हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज कुछ बात करेंगे क्रिप्टो में आई पॉजिटिविटी की, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की और उसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है। तो पहले खुशखबरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि देखिए मेरा एक ब्लॉग का चैनल और है और उस पर भी आपने थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखाई है। तो प्लीज़ लास्ट में मैं उसका जो है एक स्क्रीनशॉट आपको जो है पोस्ट करूंगा और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के और वहाँ ब्लॉग का चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। वो भी आपके लिए ठीक है, कम से कम हमारा आपका जो है वहाँ भी रिश्ता जुड़ा रहेगा। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं पहली पॉजिटिव न्यूज़ की। पहली पॉजिटिव न्यूज़ है होबी ग्लोबल से। ये एक्सचेंज जो है अमेरिका में अब तक थोड़ी सी दिक्कतों में था। इसकी एक सब्सिडरी है, यानी कि एक छोटी ब्रांच मान लीजिए HBIT, उसको अमेरिका ने अब परमिशन दे दी है अमेरिका में काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं कि आपका सारा का सारा डाटा ट्रैक किया जाएगा, आपकी पेमेंट्स भी सारी ट्रैक की जाएंगी। उसकी वजह यह है कि होबी ग्लोबल में मोस्टली जो कस्टमर थे वो थे रसिया से या यूक्रेन से या चाइना से। उसमें मेजॉरिटी जो है इन 3 कंट्री की ही थी। अब इन 3 कंट्रियों के साथ ही अमेरिका का 36 का आंकड़ा भी रहता है। भाई रसिया के साथ और चीन के साथ तो हमेशा सही रहा है, यूक्रेन के साथ नहीं है। लेकिन यूक्रेन बेचारा छोटा सा देश है, वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अब रसिया और चाइना के साथ तो उसका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो इसलिए इसको ये शक था अमेरिका को, कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट इलीगल तरीके से इधर से उधर और उधर से इधर होने लगे। क्यों? क्योंकि रसिया पर अमेरिका ने बहुत सी अभी ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ उसमें पाबंदियां लगा रखी हैं। तो इस वजह से, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होबी ग्लोबल को ये परमिशन दे दी गई है कि आप अमेरिका में काम कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है और ये लाइसेंस मिला है फिनसेन से। ये फिनसेन जो है अमेरिका की एक संस्था है जो फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसका पूरा नाम जो है फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। इसका यही काम है कि ट्रांजैक्शन जो है आप लीगल तरीके से और क्या वो सही तरीके से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसी को चेक करना। तो कुल मिला के होबी ग्लोबल की टेंशन अब खत्म हो गई है। होबी ग्लोबल अपना काम अमेरिका में कर सकता है। अगला है वो है रूस से। रूस का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर भी अब रसिया ये चाहता है कि वहां पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी को सेल परचेज जैसे स्टॉक मार्केट में होता है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी वहां पर हम कर सकें। यानी कि अभी तक इस तरह का प्लेटफॉर्म किसी भी देश में नहीं है कि आप जो है जैसे स्टॉक मार्केट में काम होता है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी हो। देखिए अभी तक क्रिप्टो करेंसी का काम जो होता है वो होता है अपने क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए, जो भी होता है, जितने भी अपने छोटे बड़े एक्सचेंज हैं उन्हीं के जरिए होता है। लेकिन ऐसे स्टॉक मार्केट पे जाके उसके प्लेटफॉर्म पे जाके आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म वहां पर प्रोवाइड कराया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा देशों में होने लगे तो देखिए फिर तो मैं कहता हूँ क्रिप्टो एक्सचेंजों की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बड़ी फिर तो प्लेयर रह जाएंगे, छोटे छोटे प्लेयरों का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआती स्टेज है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चलिए कहीं से स्टार्ट तो हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना भी चाहिए। तो रसिया ने ये चीज़ शुरुआत करी है, देखते हैं बात कहाँ तक जाती है। अगली जो मैंने कहा कि थोड़ी नेगेटिव न्यूज है वो ये है कि लगभग छोटे बड़े पूरे अपने वर्ल्ड में आप ये मान लीजिए 525 एक्सचेंज थे जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व थे, चाहे वो एक्सचेंज हैं या कुछ संस्थाएं जो क्रिप्टो का ही काम करती हैं। ऐसे जो है क्रिप्टो से जुड़ी हुई संस्थाएं लगभग 525 थी जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड थी या जो कहीं ना कहीं जिनका नाम था। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनरजिस्टर्ड नहीं होती, जिनका कहीं नाम भी नहीं होता, तो देखिए उनकी गिनती भी नहीं होती। गिनती भी उन्हीं की होती है जहाँ कहीं ना कहीं उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसी लगभग 525 संस्थाएं थी। उनमें से देखिए पिछले महीने में 25 जो है ख़त्म हो गई, यानी कि वो इस मंदी को नहीं झेल पाए। अब लगभग 500 रह गई हैं। 525 में से ये 25 तो पिछले महीने में ही खत्म हुई हैं। तो एक ये डाटा आया निकल के कि 25 एक तरह से आप एक्सचेंज ही मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी के 25 एक्सचेंज जून महीने में खत्म हो गए, बंद हो गए, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। तो ये डाटा देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा खराब है कि भाई। तो ये है अभी तक की कुछ न्यूज और बाकी
ये मेरा रहा स्क्रीनशॉट जो मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉग का, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, तो आप वहां पर जाके इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।